गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग मौर्य फ्रॉम अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हैज़ हैव के यूज के विषय में निगेटिव सेंटेंसेस तक पढ़ा कि हैज़ हैव का प्रयोग कैसे करेंगे। अब इस वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के विषय में पढ़ेंगे, जो कि क्या से आरंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और एग्जाम्पल कैसे बनेगा। इसका स्ट्रक्चर बनेगा हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन। जब सब्जेक्ट ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन होगा तो उसके पहले हैज़ लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन साइन। और सब्जेक्ट अगर यू वी दे आई तथा प्लूरल नाउन रहेगा तो उसके पहले हैव लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन साइन लिखा जाएगा। ये ब्रिटिश इंग्लिश में। और दूसरी तरह से स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, डज। सब्जेक्ट अगर ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन रहेगा तो सब्जेक्ट के पहले डज लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद हैव प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन साइन लिखा जाएगा। और सब्जेक्ट अगर यू वी दे आई तथा प्लूरल नाउन रहेगा तो सब्जेक्ट से पहले डू लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद हैव प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ये अमेरिकन इंग्लिश में बनेगा। तो दोनों स्ट्रक्चर सही है। दोनों तरीके से हम लोग क्या से आरंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य को बनाते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है, क्या इस घर में 4 कमरे हैं। तो इस वाक्य की शुरुआत क्या से है, तो इसमें जो है इस घर का होगा दिस हाउस। दिस हाउस जो है सिंगुलर नाउन है। तो हम लोग पहले स्ट्रक्चर में देखेंगे कि सिंगुलर नाउन जब सब्जेक्ट होगा तो उसके पहले हैज लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन साइन। तो ये बनेगा पहले स्ट्रक्चर से हैज़ दिस हाउस और 4 कमरे का 4 रूम्स हो जाएगा। तो हैज़ दिस हाउस 4 रूम्स। और दूसरे स्ट्रक्चर से हम लोग बनाएंगे इसको दिस हाउस। तो दिस हाउस सिंगुलर नाउन है। तो दूसरे स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नाउन रहेगा तो उससे पहले डज लिखा जाएगा और फिर सब्जेक्ट के बाद हैव लिखा जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग ऐसे बनाएंगे इसको, डज दिस हाउस हैव 4 रूम्स। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, क्या रामू को कहानी की किताब है। तो इस वाक्य की शुरुआत भी क्या से है। अब रामू एक सिंगुलर नाउन है। तो हम लोग पहले स्ट्रक्चर में देखते हैं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नाउन रहेगा तो उससे पहले हैज़ लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन साइन। तो पहले स्ट्रक्चर से हम लोग इसको बनाएंगे, हैज़ रामू अ स्टोरी बुक। कहानी की किताब अ स्टोरी बुक हो जाएगा। अब इसको हम दूसरे स्ट्रक्चर से अगर इसको बनाएंगे तो रामू सिंगुलर नाउन है। दूसरे स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है तो उसके पहले डज लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन साइन। तो इसके हिसाब से हम बनाएंगे इसको, डज रामू हैव अ स्टोरी बुक। अब तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, क्या तुम्हारे पास कार है। तो इस वाक्य की शुरुआत भी क्या से है। तो तुम्हारे का यू होगा और पहले स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट यू है तो सब्जेक्ट से पहले हैव लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन साइन। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग इसको बनाएंगे। तो हैव यू अ कार। अब हम लोग जो है इसको दूसरे स्ट्रक्चर से हम लोग बनाएंगे। दूसरे स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसमें अगर सब्जेक्ट यू है तो सब्जेक्ट से पहले डू लिखा जाएगा
और सब्जेक्ट के बाद हैव, फिर इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो इसके अनुसार हम लोग इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा डू यू हैव अ कार। अब हम लोग चौथा एग्जाम्पल देखेंगे, क्या रेखा के पास मेरा कैमरा है। तो इस वाक्य की शुरुआत भी क्या से है। और रेखा एक सिंगुलर नाउन है। तो पीछे स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं, पहले स्ट्रक्चर में, कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन रहेगा तो उसके पहले हैज लगेगा और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर क्वेश्चन साइन। तो ये बनेगा हैज रेखा माई कैमरा। यहाँ माई जो है पजेसिव एडजेक्टिव है। अगर आप लोगों को पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के विषय में जानकारी चाहिए तो मैं इसके विषय में सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप लोग इसके लिए जो है कमेंट करें। इसको दूसरे स्ट्रक्चर से ऐसे हम लोग बना सकते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नाउन है तो उससे पहले डज लगेगा, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन साइन। तो ये बनेगा डज रेखा हैव माई कैमरा। अब यहाँ सिंगुलर नाउन है फिर भी यहाँ हैज नहीं लगेगा। सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, यहाँ हैव ही लगेगा। अब हम लोग पांचवा एग्जाम्पल देखेंगे, क्या मेरे पास एक स्कूटर है। तो इस वाक्य की शुरुआत भी क्या से हुई है और मेरे का आई होगा। और पीछे पहले स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि अगर सब्जेक्ट आई होगा तो उससे पहले हैव लगेगा, फिर सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो ये बनेगा हैव आई अ स्कूटर। इसको दूसरे स्ट्रक्चर से हम ऐसे बनाएंगे। दूसरे स्ट्रक्चर में है कि अगर सब्जेक्ट आई होगा तो उसके पहले डू लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो डू आई हैव अ स्कूटर ऐसे बनेगा। अब हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के विषय में पढ़ेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसका स्ट्रक्चर होगा, पहला स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन होगा तब सब्जेक्ट से पहले हैज लिखा जाएगा और जब सब्जेक्ट यू, बी, दे, आई तथा प्लूरल नाउन होगा तो सब्जेक्ट से पहले हैव लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन साइन। ये ब्रिटिश इंग्लिश में। और इसी को दूसरे स्ट्रक्चर से हम लोग ऐसे बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड फिर डज या डू। सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन होगा तो सब्जेक्ट से पहले डज लिखा जाएगा और सब्जेक्ट अगर यू, बी, दे, आई तथा प्लूरल नाउन रहेगा तो सब्जेक्ट से पहले डू लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद है, फिर ऑब्जेक्ट। ये अमेरिकन इंग्लिश में। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल है पहला, आपकी कितनी बहनें हैं। कितनी ये प्रश्नवाचक शब्द है, वाक्य के बीच में आया हुआ है। तो कितनी बहनें, बहनों को गिना जा सकता है यहाँ पे, इसलिए कितनी के लिए हाउ मेनी लिखा जाएगा और कितनी के साथ जो ये नाउन बहनें हैं इनको भी इसके साथ लिख दिया जाएगा, यानी हाउ मेनी सिस्टर्स। और स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि आपकी मतलब यू अगर सब्जेक्ट होगा, यू सब्जेक्ट है तो उसके पहले हैव लिखा जाएगा। तो हाउ मेनी सिस्टर्स हैव यू। इसको दूसरे स्ट्रक्चर से हम लोग इससे बनाएंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद जो है डू या डज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये बनेगा हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव। दूसरा एग्जाम्पल है, आपके पास कितनी किताबें हैं। किताबों, ये कितनी जो है प्रश्नवाचक शब्द है जो कि वाक्य के बीच में आया हुआ है और कितनी किताबें, किताबों को गिना जा सकता है इसलिए कितनी की अंग्रेजी होगी हाउ मेनी और इसके साथ जो है किताबें भी लिखी जाएंगी, यानी हाउ मेनी बुक्स।
और यू सब्जेक्ट है तो यू के पहले जो है हैव लगेगा। तो हाउ मेनी बुक्स हैव यू, इसको दूसरे स्ट्रक्चर से हम लोग लिख सकते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर में है कि क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद डू या डज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हैव, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें हो बनेगा हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव। चूंकि यू सब्जेक्ट रहता है तो उसके पहले डू लगाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है राम के पास इतना धन क्यों है। तो राम के पास क्यों, क्यों प्रश्नवाचक शब्द है जो वाक्य के बीच में आया हुआ है। तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनेगी व्हाई। पहले स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो राम है, राम सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन से पहले हैज लिखा जाएगा और फिर सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो पहले स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग इसको बनाएंगे। तो व्हाई हैज राम सो मच वेल्थ, इतना धन, इतना का यहाँ सो मच होगा। अगर इतना के बाद ऐसी चीज आती जो गिनी जा सकती है तो इतना पेन, तो सो मेनी पेन्स, सो मेनी पेन हो जाता। तो इतना का वहाँ पे सो मेनी हो जाता, लेकिन यहाँ धन है इसलिए यहाँ पे इतना का जो है सो मच होगा। तो व्हाई हैज राम सो मच वेल्थ होगा। इसी को दूसरे स्ट्रक्चर से हम लोग ऐसे बना सकते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर में बनाएंगे कैसे कि उसमें क्वेश्चन वर्ड रहेगा, फिर इसके बाद राम सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है तो इसके पहले डज लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद हैव लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये बनेगा व्हाई डज राम हैव सो मच वेल्थ। चौथा एग्जाम्पल है तुम्हारे पास कब इस काम के लिए समय है। कब, कब यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है जो वाक्य के बीच में आया हुआ है। तो पहले तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। तो पहले स्ट्रक्चर से तुम्हारे का होता है यू, तो यू अगर सब्जेक्ट रहेगा तो उससे पहले हैव लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो यहाँ हो जाएगा व्हेन हैव यू टाइम, यानी तुम्हारे पास कब समय है, और इस काम के लिए इसके बाद में लिखा जाएगा, यानी फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए फॉर इधर से लेंगे, के लिए पहले लिखेंगे फॉर दिस वर्क। तो व्हेन हैव यू टाइम फॉर दिस वर्क। अब इसी को दूसरे स्ट्रक्चर से हम लोग लिखेंगे। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद जो है डू या डज लिखेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो उसके उस स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग इसको बनाएंगे। तो व्हेन डू यू हैव टाइम फॉर दिस वर्क। अब पांचवा एग्जाम्पल है उसके पास मोबाइल कब से है। कब से प्रश्नवाचक शब्द है जो वाक्य के बीच में आया हुआ है। तो कब से की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। कब से की अंग्रेजी होती है सिंस व्हेन। इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर में पीछे देखेंगे कि उसके का ही है जो कि जो है सिंगुलर नाउन, ही अगर सब्जेक्ट होगा तो उसके पहले हैज लिखा जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो इसको हम लोग बनाएंगे सिंस व्हेन हैज ही अ मोबाइल। और दूसरे स्ट्रक्चर के अनुसार इसको हम लोग बनाएंगे। तो उसमें क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो सिंस व्हेन, चूंकि ही जो है ही सब्जेक्ट रहेगा तो डज लिखा जाएगा। तो सिंस व्हेन डज ही हैव अ मोबाइल। अब हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर बनेगा क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज या हैव। सब्जेक्ट अगर ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन रहेगा तो सब्जेक्ट से पहले हैज लिखा जाएगा, और सब्जेक्ट अगर यू वी दे आई तथा प्लूरल नाउन रहेगा तो सब्जेक्ट से पहले हैव लिखा जाएगा।
और इसके बाद नो या नॉट लगेगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ये ब्रिटिश इंग्लिश में। दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा क्वेश्चन वर्ड, डज या डू। सब्जेक्ट अगर ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन रहेगा तो उससे पहले डज लिखा जाएगा, और सब्जेक्ट अगर यू बी दे आई तथा प्लूरल नाउन रहेगा तो उससे पहले डू लिखा जाएगा, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस हैव, फिर ऑब्जेक्ट। ये अमेरिकन इंग्लिश में लिखा जाएगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला है, क्या इस आदमी के 2 बहनें नहीं हैं? तो इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, और इसमें नहीं भी आया है, यानी ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो इस आदमी, तो दिस मैन, तो दिस मैन जो है यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन से पहले हैज लिखा जाएगा, इसके बाद नो या नॉट लिखा जाएगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो हम लोग इसको बनाएंगे, हैज़ दिस मैन, फिर नॉट, 2 सिस्टर्स। यहाँ 2 है यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और फिर नाउन लगा हुआ है, तो 2 सिस्टर्स से पहले नॉट लिखा जाएगा, नो नहीं लिखा जाएगा। इस नो और नॉट के विषय में हम लोग पहले के वीडियो में बता चुके हैं, जिसका लिंक हम आपको इसके आई बटन में दे देंगे। वहाँ से आप लोग जो है नो नॉट कैसे यूज होगा उसके विषय में जानेंगे, उसको देख करके। अब दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर के अनुसार इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें दिस मैन, दिस मैन जो है सिंगुलर नाउन है, तो इससे पहले डज लगेगा, फिर इसके बाद नॉट लगेगा, फिर हैव लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इसको ऐसे बनाएंगे, डज दिस मैन नॉट हैव 2 सिस्टर्स। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, क्या इस व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है? तो इस वाक्य की शुरुआत क्या से है, और इसमें नहीं भी आया हुआ है, यानी ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम लोग बनाएंगे दिस मैन, दिस मैन का हो जाएगा सिंगुलर नाउन, हम लोग ऊपर देख चुके हैं पहले स्ट्रक्चर में, दिस मैन सिंगुलर नाउन होगा, तो उसके पहले हैज़ लगेगा, उसके बाद नो या नॉट लगेगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इसको हम लोग बनाएंगे, हैज़ दिस मैन नॉट एनी वर्क, या हैज़ दिस मैन नो वर्क। ऐसे हम नॉट एनी, पहले हम लोग पहले की वीडियो में बता चुके हैं कि नॉट एनी के स्थान पे नो लिखा जा सकता है, तो हैज़ दिस मैन नो वर्क, ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं। अब दूसरे स्ट्रक्चर से हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, दिस मैन सिंगुलर नाउन है, तो दूसरे स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि सिंगुलर नाउन के पहले डज लगाते हैं, फिर इसके बाद नॉट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट। तो डज दिस मैन नॉट हैव एनी वर्क। अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, तुम्हारे पास कैसे समय नहीं है। तो कैसे जो है प्रश्नवाचक शब्द है जो वाक्य बीच में आया हुआ है और इसमें नहीं भी लगा हुआ, यानी ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस है। अब कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी हाउ, और तुम्हारे का होता है यू। तो हम लोग अगर सब्जेक्ट यू है तो हम लोग स्ट्रक्चर में देख चुके हैं, पहले स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि यू अगर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके पहले हैव लगेगा और उसके बाद नो या नॉट लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इसके अनुसार हम लोग इसको बनाएंगे तो हो जाएगा हाउ हैव यू नो टाइम। अब इसके बाद हम लोग इसको दूसरे स्ट्रक्चर से बनाएंगे, दूसरे स्ट्रक्चर से ऐसे हम लोग बनाएंगे। स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट यू रहेगा तो उसके पहले डू लिखा जाएगा और उसके बाद नॉट, फिर है, फिर ऑब्जेक्ट। तो हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे कि हाउ डू यू नॉट हैव टाइम। अब चौथा एग्जाम्पल है, मेरे पास कार क्यों नहीं है। क्यों प्रश्नवाचक शब्द है जो वाक्य के बीच में आया हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है।
तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले बनेगी, व्हाई। और पीछे एग्जाम्पल में हम लोग देख चुके हैं, पीछे स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद जो है अगर सब्जेक्ट आई है तो उससे पहले हैव लगेगा, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। तो पहले स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग इसको बनाएंगे, व्हाई हैव आई नॉट अ कार। अब इसको हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर से ऐसे बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट अगर आई है तो उससे पहले डू लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर है, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये बनेगा व्हाई डू आई नॉट हैव अ कार। 5वां एग्जाम्पल, उसके पास मित्र क्यों नहीं है। तो क्यों प्रश्नवाचक शब्द है, वाक्य के बीच में आया हुआ है और उसमें नहीं भी लगा हुआ है। तो पहले स्ट्रक्चर से हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड, और सब्जेक्ट अगर ही है तो उससे पहले हैज़ लगेगा, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये बनेगा व्हाई हैज़ ही नॉट अ फ्रेंड। दूसरे स्ट्रक्चर से बनेगा क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट अगर ही है तो उससे पहले डज लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर है, फिर ऑब्जेक्ट। तो व्हाई डज ही नॉट हैव अ फ्रेंड। तो बच्चों आज यहीं तक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन दबाएं, जिससे कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।